हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लड्डू गोपाल की ड्रेस लेके आई हूँ। इसे मैंने 5 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाई है। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने ये 2 कलर के वूल लिए हुए हैं, जो कि ये रैबिट एक्सेल की वूल है और ये 3.5 mm की क्रोशिया ली हुई है। फ्रेंड्स, ये ड्रेस बनाना बहुत ही आसान है, तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने ये वाइट कलर का धागा लिया है और वाइट कलर का धागा लेकर के इसे हमने चेन बनाना है। इसको देखिए, ऐसे लेना है और फिर इस धागे को ऐसे अंदर से निकाल लेना है। फिर से देखिए, ऐसे हमने क्रोशिया लेना और ऐसे धागा लेना है। अब इस धागे को इसके अंदर से ऐसे निकाल लेना है। अब यहाँ पे हम चेन बनाना शुरू करेंगे। ये हमने एक चेन बना लिया, ये 2 चेन बनाया, 3 चेन बनाया, 4 चेन बनाया, 5 चेन, 6 चेन, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। ये हमने 14 चेन बना लिया। 14 चेन हमने बना के कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे हम फर्स्ट रो बनाएंगे। तो एक चेन हमारा ये क्रोशिया में है और 3 चेन और ले लेंगे। एक चेन ये, 3 चेन ये, तो 4 चेन के बाद इस चेन में 5वें चेन में हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। अब ये देखिए, ऐसे धागा किया, एक चेन छोड़ा, ये 2 छोड़ के यहाँ पे डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये हमने एक डबल क्रोशिया बुन लिया। अब इसके अगले चेन में 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। ऐसे धागा करेंगे और ये अगले चेन में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बुना और उसी में फिर हम एक डबल क्रोशिया और बुनेंगे। ऐसे हमने 2 डबल क्रोशिया बुन लिया। अब उसके अगले चेन में फिर डबल क्रोशिया बुनेंगे। ऐसे धागा लिया और उसके अगले चेन में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बुना और फिर उसी के अंदर हम एक डबल क्रोशिया और बुनेंगे। उसी चेन में फिर हमने ये एक डबल क्रोशिया और बुन लिया। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक डबल क्रोशिया बुना था, उसके अगले चेन में 2 डबल क्रोशिया बुना, फिर उसके अगले चेन में 2 डबल क्रोशिया बुना। तो इस तरह ये लास्ट तक हम यहाँ तक 2-2 डबल क्रोशिया हर एक चेन में बुनेंगे। तो इतना हम बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने पहली रो बना के कंप्लीट कर लिया। ये देखिए, हमने सब में डबल डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब सेकेंड रो बनाएंगे। सेकेंड रो बनाने के लिए ऐसे हम टर्न कर लेंगे और टर्न करने के बाद हम 3 चेन बुनेंगे। 1 2 3। ये 3 चेन बनाया। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है, यहाँ पे ही हम एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। ऐसे धागा लेंगे और यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया बुन लिया। ये देखिए, एक डबल क्रोशिया बुन लिया। फिर एक चेन बनाएंगे। फिर उसके अगले चेन में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। ऐसे धागा करेंगे और उसके अगले चेन में यहाँ पे हम बना लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम उसके अगले चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन। इसी तरीके से हम जितने चेन हमारे हैं सब में हम इसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले हम इस रो को बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने ये सेकेंड रो बना के कंप्लीट कर लिया। ये देखिए, ये पूरा हमने सेकेंड रो बना लिया। अब हम यहाँ पे रेड कलर का धागा लगा लेंगे। इस धागे को लगा लेंगे। तो इसे लगाने के लिए ये ऐसे इस धागे को लिया और इसको हम ऐसे हुक से खींच लेंगे। ऐसे
और इसको टाइट कर देंगे। ये हमने 2 रो कर लिया है। अब ये 3rd रो बनाने के लिए ऐसे हमने धागा लगा लिया और इसको ऐसे टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। ये हमने बना लिया, ये 3 चेन हमने बना लिया। अब इसके बाद ये जो पहला होल है यहाँ पे हम ऐसे धागा लेंगे और इस होल में ऐसे डालेंगे हुक को ऐसे। अब ये धागा थोड़ा सा ऐसे लंबा खींच लेंगे। ये हमने एक बार किया, फिर ऐसे धागा लिया उसी होल में, फिर ये दूसरी बार ऐसे धागा निकाल लिया, फिर एक बार धागा लिया, फिर उस होल से ये तीसरी बार निकाल लिया। निकालने के बाद फिर ऐसे धागे को ऐसे सभी में से ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे और फिर इसको ऐसे लॉक कर लेंगे। इसके बाद फिर एक चेन बना लेंगे। फिर हम ये अगले होल में बनाएंगे। ये देखिए ऐसे धागा लेंगे, इसके बाद इसमें ऐसे डाल के इसको ऐसे लंबा खींच लेंगे। फिर एक बार धागा लेंगे, फिर इसके अंदर डाल के और ऐसे लंबा खींच लेंगे। फिर एक बार और लेंगे, फिर इसके अंदर ऐसे डाल के और ऐसे लंबा खींच लेंगे। खींचने के बाद ये धागा ऐसे लेंगे और ये सभी के अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। ये ऐसे हमने निकाल लिया और इसके बाद इसको ऐसे लॉक कर दिया। फिर एक चेन बनाया। अब इसके बाद इसके अगले होल में ऐसे बनाएंगे। ऐसे धागा लिया, ये एक बार खींचा, फिर ऐसे लिया, ये दूसरी बार खींचा, फिर ऐसे लिया, ये तीसरी बार खींच के ऐसे कर लिया। अब इसके बाद इस धागे को ऐसे लेकर के इस सब के बीच से ऐसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको ऐसे लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद एक चेन बना लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से हम पूरा रो बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये पूरा हम यहाँ तक बना लेंगे। तो पहले हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने ये पूरा सर्किट बना के कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे धागा कट कर लेंगे और धागा कट करने के बाद इसको हमने यहाँ लॉक कर लिया। अब इसको हम यहाँ बंद कर देंगे इस कलर से बुनना। अब ये वाइट कलर का ये जो धागा है इससे बुनेंगे। तो वाइट कलर से हम ये अब देखिए हुक को ऐसे अंदर डालेंगे ऐसे और ये धागा ऐसे खींच लेंगे। खींचने के बाद इससे हम 3 चेन बुनेंगे, 1 2 और ये 3। ये हमने 3 चेन बना लिया। अब जहाँ से हमने चेन निकाला है वहीं पे एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। ऐसे धागा किया और उसी के अंदर ये हमने एक डबल क्रोशिया बुन लिया। अब उसी के अंदर एक और डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर धागा ऐसे करेंगे और उसी होल में फिर एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये हमने 2 डबल क्रोशिया बुन लिया। अब ये 2 डबल क्रोशिया को ये अगले वाले होल में ऐसे लॉक कर लेंगे ऐसे। ये बना लिया। अब फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाया। अब इसी होल में फिर हम एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। ऐसे धागा लेंगे और ऐसे एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर धागा ऐसे करेंगे और उसी होल में फिर एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये हमने 2 डबल क्रोशिया बुन लिया। अब ये अगले होल में यहाँ पे इसको हम लॉक कर लेंगे ऐसे। फिर हम 3 चेन बुनेंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाया। फिर हम 2 डबल क्रोशिया इसी होल में बनाएंगे। ऐसे धागा किया, ये एक डबल क्रोशिया बुन लिया। फिर धागा ऐसे किया और ये दूसरा डबल क्रोशिया बुन लिया। ये हमने लिया और उसके अगले होल में यहाँ पे लॉक कर लेंगे। ऐसे लिया और ये ऐसे बना लिया। अब इसी तरीके से हम पूरा राउंड बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये पूरा हम बना लेंगे। तो पहले हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये पूरा राउंड हमने बना के ये कंप्लीट कर लिया।
अब ये हमारा इस तरह से ये सर्कल बन गया। अब यहाँ पे हम इस धागे को ऐसे लेंगे और यहाँ पे हम जॉइंट कर लेंगे। इसके लिए देखिए, ये जहाँ से ये हमने बनाया है वहाँ इसको लेंगे और ये ऐसे धागा खींचेंगे और इसको हम यहाँ निकाल लेंगे। ये देखिए, इसको हम एक बार और कर लेंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ पे एक चेन बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारा ये जॉइंट हो गया। अब हम यहाँ पे इस धागे को कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने धागा कट कर लिया। अब इसके अंदर से इस धागे को ऐसे निकाल लेंगे। ये हमने निकाल लिया और ये लॉक कर दिया। इस तरीके से ये देखिए, ये हमारा ये बीच का सर्कल बनके तैयार हो गया। ये बीच का सर्कल बनाने के बाद इसको हम गले में पहनाएंगे और अब इसके बाद हम चोली बनाएंगे। तो चोली बनाने के लिए ये देखिए, ये जो हमने सर्कल बनाया है इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ये जहाँ से खुला है ऐसे इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे ऐसे। और फोल्ड करने के बाद ये देखेंगे हमारा ये सेंटर कहाँ पे है। ये खुला वाला हिस्सा इधर है और ये हमारा सेंटर यहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पे, तो इस पे ऐसे हम निशान लगा लेंगे। ये हमारा सेंटर है। तो सेंटर के इधर 2 बुनाई और सेंटर के इधर 2 बुनाई, इन चारों पे हम चोली को बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए सेंटर है, इसके इधर हम यहाँ पे ऊन लगाएंगे। ये ऐसे लेंगे। ये देखिए, हमने उल्टा किया हुआ है। ऐसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद ये देखिए, ये हमारा सेंटर हमारा ये है। अब इसके इधर 2 बुनाई ये है और 2 बुनाई ये है। तो यहाँ से हम ऊन को लगाएंगे। ये सेंटर के ये 2 बुनाई ये लेंगे, यहाँ पे ऊन को लगाएंगे। अब हम ये रेड कलर के धागे से बुनेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे, यहाँ कहीं पे भी ऐसे क्रोशिया डालेंगे ऐसे और ये ऊन को ऐसे फंसा लेंगे। इसमें ऐसे डाल के ऐसे हुक से ऐसे खींच लेंगे। ये ऐसे हमने, ये देखिए ऐसे हमने ऊन को खींच लिया। ये ऐसे हमने खींच लिया। अब खींचने के बाद यहीं पे हम बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले हम 3 चेन लेंगे। 1 चेन, 2 चेन और ये 3 चेन। 3 चेन हमने लिया और यहाँ पे ये 3 चेन ले लिया तो हमारा एक डबल क्रोशिया ही इसको मानते हैं। अब उसी होल में फिर हम एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। जहाँ से हमने चेन बनाया उसी होल में एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। देखिए, ऐसे हमने एक डबल क्रोशिया बुन लिया। तो हमारा ये 3 चेन है और एक डबल क्रोशिया है। अब उसके बगल में यहाँ पे ये 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। ऐसे हमने लिया और ऐसे बना लेना है। ये हमने देखिए, ये एक डबल क्रोशिया बुन लिया। अब उसी होल में फिर एक बार एक डबल क्रोशिया बुन लेंगे। ऐसे हमने 2 डबल क्रोशिया बुन लिया। फिर उसके आगे यहाँ पे ऐसे दिया और यहाँ पे भी हम 2 डबल क्रोशिया बुन लेंगे। ये एक डबल क्रोशिया बुना और ये एक बार उसी होल में फिर हम एक डबल क्रोशिया बुन लेंगे। ये देखिए, अब उसके आगे यहाँ पे फिर हम 2 डबल क्रोशिया बुन लेंगे। ऐसे लेंगे और यहाँ पे ऐसे एक डबल क्रोशिया बुना और फिर उसी होल में यहाँ पे
2 डबल क्रोशिया बुना। ऐसे हमने 8 डबल क्रोशिया बुन लिया। ठीक है, ये हमने फर्स्ट रो बनाया। अब देखिए ये सीधा वाला हिस्सा ये है, ये इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जैसे था वैसे ही रहेगा। ये देखिए, अब इसके आगे ऐसे इसको टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद हम 3 चेन बुनेंगे, 1 2 3, 3 चेन बुनेंगे। अब ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया, पहला डबल क्रोशिया है, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। ऐसे धागा लेंगे, एक बार हमने ये डबल क्रोशिया बुना और उसी होल में फिर एक बार और डबल क्रोशिया बुनेंगे। अब यहाँ पे हमारा ये बढ़ रहा है, पहले हमारा 8 था, अब ये डबल क्रोशिया बढ़ के ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमने 2 डबल क्रोशिया बुन लिया। फिर उसके आगे यहाँ पे इस चेन में 1 डबल क्रोशिया बुनेंगे। धागा लेंगे, ये 1 डबल क्रोशिया बुना, फिर उसके आगे वाले चेन में यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखिए, तो सबसे पहले हमने 2 डबल क्रोशिया बुना, फिर उसके आगे चेन में 1 डबल क्रोशिया बिना, फिर उसके आगे चेन में 1 डबल क्रोशिया बिना। फिर यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। ऐसे धागा लेंगे और उसके आगे चेन में ये डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 डबल क्रोशिया बुना और ये दूसरा डबल क्रोशिया बुना। ये हमने 2 बार बुन लिया। फिर ये 2 चेन में 1 डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये धागा लेंगे, ये 1 डबल क्रोशिया बुना, फिर ये दूसरे चेन में दूसरा डबल क्रोशिया बुना। फिर सबसे लास्ट वाले यहाँ डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पे फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे धागा लेंगे, ये 1 डबल क्रोशिया बुना, अब फिर ऐसे धागा लेंगे, उसी में फिर डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखिए, अब ये हमारा ये चौड़ा हो रहा है। फिर इसको टर्न कर लेंगे। जैसे हमने ये रो बनाया उसी तरह से थर्ड रो बनाएंगे। ये हमने फर्स्ट रो बनाया था, फिर सेकेंड रो बनाया, अब थर्ड रो बना रहे हैं। थर्ड रो बनाने के लिए ऐसे हमने टर्न किया, फिर इसके बाद 3 चेन लेंगे, 1 2 3, ये 3 चेन लिया। फिर इसके बाद ये जो पहला चेन यहाँ पे है, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये ऐसे धागा लिया, ऐसे हमने 1 डबल क्रोशिया बुन लिया। फिर उसी होल में एक बार और बुनेंगे। ये देखिए, 2 डबल क्रोशिया बुन लिया। अब फिर उसके आगे चेन में 1 डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये हमने 1 डबल क्रोशिया बुन लिया। फिर उसके आगे वाले चेन में 1 डबल क्रोशिया बुनेंगे। ऐसे धागा लिया, 1 डबल क्रोशिया बुन लिया। तो हमने सबसे पहले 2 बार डबल क्रोशिया बुना एक होल में, फिर एक बार बनाया, फिर एक बार बनाया। फिर अब हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। ऐसे धागा लेंगे, उसके आगे चेन में ऐसे 1 डबल क्रोशिया बुना, फिर उसी होल में एक बार और डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये हमने बना लिया। ये 2 बार एक होल में ही हमने ये 2 बार ये डबल क्रोशिया बुन लिया। अब फिर उसके आगे हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर उसके आगे वाले चेन में 1 डबल क्रोशिया बुना, फिर उसके आगे चेन में 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 डबल क्रोशिया बुना और उसी होल में फिर दूसरा डबल क्रोशिया बुनेंगे। अब फिर ये 2 चेन हैं, दोनों में 1 डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखिए, 1 डबल क्रोशिया बुना, उसके आगे चेन में 1 डबल क्रोशिया बुना। फिर सबसे लास्ट वाले ये डबल क्रोशिया के ऊपर एक उस होल में डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखिए, ये हमने एक बार डबल क्रोशिया बुना, उसी होल में फिर एक बार और डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये हमने 2 बार डबल क्रोशिया बुन लिया। अब ये हमारा ये चौड़ा बन रहा है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमने सेकेंड रो बना के कंप्लीट कर लिया। अब ये सेकेंड और थर्ड रो एक तरीके से बनेगा और फोर्थ और फिफ्थ रो हमारा एक तरीके से बनेगा। ये सेकेंड थर्ड एक तरह का है और फोर्थ और फिफ्थ एक तरह का।
तो ये हमने थर्ड रो कंप्लीट कर लिया। अब फोर्थ रो बनाएंगे। फोर्थ रो बनाने के लिए सबसे पहले 3 चेन बुनेंगे, 1 2 3, 3 चेन बना लिया। अब ये पहला वाला जो ये है डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम जो है 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये 1 डबल क्रोशिया बुना और ये 2 डबल क्रोशिया बुना। ये हमने 2 डबल क्रोशिया बुन लिया। अब जो है हम ये जो बीच बीच में एक चेन में 1 डबल क्रोशिया बुन रहे थे और दूसरे में दूसरा डबल क्रोशिया बुन रहे थे, ये 2 हमने बीच में बुना था। अब इस बार हमने 3 बार डबल क्रोशिया बुनना है अलग अलग चेन में। तो ये देखिए, सबसे पहले वाले होल में हमने 2 डबल क्रोशिया बुन लिया। अब उसके अगले चेन में 1 डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर उसके अगले चेन में 1 डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर उसके अगले चेन में 1 डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखिए, डबल क्रोशिया बुना था, फिर 3 चेन में अलग अलग हमने 3 बार डबल क्रोशिया बुना। तो ये हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई। फिर उसके अगले चेन में यहाँ पे डबल क्रोशिया बुनेंगे 2 बार। 1 बार डबल क्रोशिया बुना, फिर उसी होल में 1 बार और डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखिए, फिर हम 3 चेन में डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 बार डबल क्रोशिया बुना, उसके अगले चेन में दूसरा डबल क्रोशिया बुना, उसके अगले चेन में तीसरा डबल क्रोशिया बुना। ये 3 चेन में डबल क्रोशिया बुन लिया। फिर हम उसके अगले चेन में यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया बुनेंगे। ऐसे लिया, ये 1 बार डबल क्रोशिया बुना, ये दूसरी बार डबल क्रोशिया बुना। फिर हम 3 चेन में डबल क्रोशिया बुनेंगे। एक बार डबल क्रोशिया बुनेंगे, ये दूसरी बार डबल क्रोशिया बुनेंगे और ये तीसरी बार डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये हमने 3 चेन में डबल क्रोशिया बुन लिया। अब हम यहाँ पे फिर डबल क्रोशिया बुनेंगे। एक होल में 2 बार डबल क्रोशिया बुनेंगे। ऐसे लिया और ये 1 बार डबल क्रोशिया बुना, उसी होल में फिर हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो इस तरह ये हमारी चौथी लाइन कंप्लीट हो गई। ये दूसरी थी, तीसरी थी, ये चौथी लाइन है। अब ये 5वीं लाइन बनाएंगे, 5th रो। तो इसके लिए बनाने के लिए इसे हम टर्न कर लेंगे। फिर हम 3 बार चेन बुनेंगे, 1 2 3, 3 चेन बुना। अब ये सबसे पहला ये चेन जो दिख रहा है, इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 बार ये डबल क्रोशिया बुना, फिर 1 बार और डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये 2 बार डबल क्रोशिया बुना। फिर ये 3 चेन में लगातार हम अलग अलग डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये हमने पहले चेन में डबल क्रोशिया 2 बार बुन लिया। अब ये धागा लेंगे, उसके अगले चेन में 1 बार डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर धागा लेंगे, उसके अगले चेन में 1 बार डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर धागा लेंगे, उसके अगले चेन में 1 बार डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये हमने 3 बार डबल क्रोशिया बुन लिया। फिर अब यहाँ उसके अगले चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखिए, 1 बार डबल क्रोशिया बुना, फिर उसी होल में 1 बार और डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये हमने 2 बार डबल क्रोशिया बुन लिया। फिर 3 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये 1 डबल क्रोशिया बुना, 2 डबल क्रोशिया बुना और ये 3 डबल क्रोशिया बुना। ये हमने 3 बार डबल क्रोशिया बुन लिया। फिर अगले चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये 1 बार बुना और उसी होल में फिर दूसरी बार बुना। अब ये फिर 3 चेन में हम डबल क्रोशिया बुनेंगे।
ये एक बार बुना, फिर ये दूसरी बार बुना, फिर ये तीसरी बार बुना। अब फिर उसके अगले चेन में यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये हमने एक बार डबल क्रोशिया बुना, फिर उसी होल में फिर दूसरी बार डबल क्रोशिया बुना। अब फिर 3 चेन में हम अलग अलग डबल क्रोशिया बुनेंगे। एक डबल क्रोशिया बुना, ये दूसरे चेन में डबल क्रोशिया बुना, ये तीसरे चेन में डबल क्रोशिया बुना और ये चौथे चेन में डबल क्रोशिया बुनेंगे 2 बार। ये हमने ये देखिए ऐसे लिया और ये ऐसे बुन लेंगे। एक बार बुना और ये उसी में फिर दूसरी बार बुनेंगे। ये हमने 2 बार डबल क्रोशिया बुना। तो इस तरह 5th रो बना के हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे 6th रो बनाएंगे। तो 6th रो बनाने के लिए ये हमने 3 चेन बुनना है। 3 चेन बनाने के बाद ये पहले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनानी है। ये एक डबल क्रोशिया बुना और फिर उसी में दूसरी बार डबल क्रोशिया बुना। तो हमने ये 2 बार डबल क्रोशिया बुन लिया। अब हम 4 डबल क्रोशिया छोड़ के 5वें में फिर बुनेंगे। डबल क्रोशिया 5वें में बुनेंगे। सब में इसके पहले हम सब में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखिए 4 चेन में सब में हम सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने डबल क्रोशिया बुना 2 बार, इसके आगे चेन में एक डबल क्रोशिया, उसके आगे चेन में एक डबल क्रोशिया, उसके आगे चेन में एक डबल क्रोशिया, उसके आगे चेन में एक डबल क्रोशिया। ये 4 चेन में हमने डबल डबल क्रोशिया बना लिया है एक एक करके। अब ये 5वें डबल क्रोशिया के ऊपर इस पे हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये हमने एक बार बुना, उसी होल में फिर हम दूसरी बार बुनेंगे। फिर हम 4 चेन में बनाएंगे डबल डबल क्रोशिया और ये 5वें में 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए एक डबल क्रोशिया बुना, ये 2 डबल क्रोशिया बुना, ये 3 डबल क्रोशिया बुना, ये 4 डबल क्रोशिया बुना, फिर ये 4 डबल क्रोशिया हमने बुन लिया 4 चेन में। अब यहाँ 5वें में 2 बार डबल क्रोशिया बुनेंगे। एक डबल क्रोशिया बुना और ये दूसरा डबल क्रोशिया बुन लिया। इस तरीके से ये हमारा पूरी रो बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए 6 रो हमने बना लिया। अब वाइट कलर के धागे से ये हमने 7th रो भी बना के कंप्लीट कर लिया। जिस तरीके से हमने 6 रो बनाया था उसी तरीके से हमने 7th रो बनाया। अब 7th रो बनाने के बाद ये देखिए आपको हम गिन के दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने 7th रो बना लिया। अब इसको हम आगे बनाने के लिए ऐसे टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद 3 चेन बुनेंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाया। अब ये फर्स्ट डबल क्रोशिया जो था इसी के ऊपर फिर हम एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। ऐसे लेंगे और ये हमने एक डबल क्रोशिया बुना, उसके आगे वाली चेन में फिर एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये हमने एक डबल क्रोशिया बुना, फिर एक चेन बुनेंगे, फिर उसके आगे के चेन में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे।
फिर यहाँ उसके आगे की चेन में एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये हमने एक डबल क्रोशिया बुना। ये हमने 3 चेन में एक एक डबल क्रोशिया बुन लिया। अब ये चौथा वाला चेन स्किप कर देंगे। ये 5वें वाले चेन में हम एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखिए, फिर एक चेन बुनेंगे, फिर उसके बगल में एक डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर एक चेन बुनेंगे, फिर उसके आगे चेन में एक डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर एक चेन बुनेंगे। अब ये 3 बार हमने डबल क्रोशिया बुना अलग अलग चेन में, तो ये चौथा वाला हम स्किप कर देंगे चेन। अब ये 5वें चेन में एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। ऐसे लिया और ये एक डबल क्रोशिया बुना। 3 चेन में लगातार बुनेंगे, फिर चौथा स्किप करके, फिर 3 चेन में लगातार बुनेंगे, फिर चौथा स्किप करके, ऐसे करके हम पूरा रो कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमने बना के कंप्लीट कर लिया। इस रो को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया बना के। अब यहाँ पे हम धागा कट कर देंगे और इसको यहाँ पे बंद कर देंगे। ये हमने धागा कट कर दिया और इसको ऐसे हुक से ऐसे खींच लेंगे। ये देखिए, ये हमने ऐसे इसको बंद कर दिया। अब हम फिर इसको टर्न कर लेंगे। यहाँ पे ऐसे हमने बंद कर लिया। अब इसके आगे बनाने के लिए हमने इसको टर्न कर लिया और यहाँ पे फिर हम ये धागा ये रेड कलर का लगा के और इससे बुनेंगे। यहाँ पे ये देखिए, इस धागे को ऐसे हम यहाँ खींच लेंगे। अब यहाँ पे हम 3 चेन बुनेंगे, 1 2 और ये 3। ये 3 चेन हमने बुना। अब यहाँ पे ऐसे धागा लेंगे जैसे हमने ये बनाया था। ये हमने ये जो बनाया था ये चीज़, इसी को हम यहाँ पे बुनेंगे। अब हम यहाँ पे ऐसे लूप लेंगे, ऐसे हमने धागा किया और इसके अंदर ऐसे इसको ये खींचेंगे, फिर एक बार और ये धागा खींच लेंगे। उसके बाद फिर इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। उसके बाद ये लॉक कर लेंगे और एक चेन बुन लेंगे। फिर उसके अगले चेन में ऐसे धागा करेंगे और ये ऐसे खींच लेंगे। फिर हम एक बार और खींच लेंगे, फिर एक बार और खींचेंगे धागा। ऐसे कर लिया हमने। फिर इन सारे को इसके अंदर से ऐसे निकाल लेना है। उसके बाद एक चेन बना के इसे लॉक कर लेंगे, फिर एक चेन और बना लेंगे। इसी तरीके से हम पूरी रो बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले हम पूरी रो बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने ये बना लिया। बनाने के बाद हमने यहाँ धागा कट कर दिया और इसको हम यहाँ पे बंद कर देंगे। इसको हम यहाँ पे बंद कर देंगे और अब इसके ऊपर फिर हम ये बनाएंगे। जैसे हमने वाइट कलर से ये बनाया था, उसी को हम यहाँ पे भी बनाएंगे। तो इसको भी बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए ये देखिए, ये जो हमने यहाँ पे धागा कट किया है, वहीं पे ये वाइट कलर का धागा हम जोड़ लेंगे। इसको ऐसे दबा देंगे और यहीं से हम चेन बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ से इस चेन को हम ऐसे धागे को ऐसे अंदर खींच लेंगे और यहीं से हम चेन बनाना शुरू करेंगे। ये हमने 3 चेन बनाना है, 1 2 3। 3 चेन बनाया और ऐसे हमने धागा लिया। अब उसी में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ से चेन बनाया वहीं से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे।
ये हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसके बाद यहाँ पे इसको हम ऐसे बंद कर देंगे। फिर हम 3 चेन बुनेंगे, 1 2 3। फिर यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये 1 डबल क्रोशिया बना लिया और एक और डबल क्रोशिया बना लिया। ऐसे हमने बना लिया। अब इसको यहाँ पे हम बंद कर देंगे। इसी तरीके से पूरी रो बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये पूरा हमने ये बना के कंप्लीट कर लिया। यहाँ से लेकर के ये पूरा बना लिया। तो ये हमारी एक तरफ की ये चोली बन के कंप्लीट हो गई। जैसे हमने यहाँ से लेकर के स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ तक बनाया, उसी तरीके से हम अब ये जो सर्किल बनाया इसके दूसरी साइड में बनाएंगे। अब ये देखिए, इसको हम ऐसे रख लेंगे, ऐसे। ये हमने एक तरफ यहाँ से यहाँ तक जैसे बनाया है, उसी तरीके से फिर हम यहाँ से लेकर के बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसे बनाने के लिए ये देखिए, जैसे हमने ये बीच से ऐसे फोल्ड किया था, ऐसे हमने फोल्ड किया, तो ये हमारा सेंटर आ गया। अब ये सेंटर हमारा ये है। सेंटर के ये दोनों तरफ, इधर और इधर, सेंटर के इधर ये 2 बुनाई और सेंटर के इधर ये 2 बुनाई। इन 4 बुनाइयों पे फिर हमको बनाना स्टार्ट करना है। तो इसके लिए ये देखिए, ऐसे कर लेंगे, ऐसे हमने किया। और अब यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए देखिए, यहाँ पे हम ऊन फंसा लेंगे, ऐसे यहाँ पे हम ऊन फंसा लेंगे और इसको ऐसे हुक से ऐसे खींच लेंगे। हुक से खींचने के बाद इसमें हम 3 चेन बुनेंगे, 1 2 और ये 3। ये 3 चेन हमने बना लिया। 3 चेन को हमने ये 3 चेन हमने बनाया, इसको हम एक डबल क्रोशिया ही मानते हैं। अब इसको एक डबल क्रोशिया इसी के अंदर बनाएंगे। जहाँ पे चेन बनाया था वहीं पे एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये ऐसे लेंगे और ये ऐसे बना लेंगे। तो ये हमारा एक चेन एक डबल क्रोशिया के समान हो गया और एक ये डबल क्रोशिया बनाया। अब इसके अगले चेन में यहाँ पे एक बुनाई छोड़ के यहाँ पे फिर हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। इसको देखिए, ऐसे हम ऊन को फंसाएंगे। ऐसे हमने ऐसे फंसा लिया और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बुना और फिर उसी में ये दूसरा डबल क्रोशिया बुन लिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बुनेंगे। ये देखिए, ऐसे धागा करेंगे और यहाँ पे ऐसे बना लेंगे। ये हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया और वहीं पे फिर हम ये दूसरा डबल क्रोशिया बुन लेंगे। अब फिर यहाँ पे बुनेंगे। फिर ऐसे धागा करेंगे, यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाया, इसको ऊन को ऐसे फंसा लेंगे, एक डबल क्रोशिया बुना। अब ये दूसरा डबल क्रोशिया वहीं पे बुनेंगे। अब देखिए, हमने स्टार्टिंग कर लिया। अब जिस तरीके से स्टार्टिंग से हमने यहाँ से बनाया था उसी तरीके से फिर हम यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए, स्टार्टिंग हमने कर लिया, अब पूरा पहले बना के हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने ड्रेस को बना के कंप्लीट कर लिया। इधर बनाया था और ये हमने इधर भी पूरा बना के कंप्लीट कर दिया। अब इस ड्रेस को हमने फोल्ड कर दिया है और हम इधर से कान्हा जी को पहनाएंगे। ये देखिए, बनने के बाद ये ड्रेस हमारी कितनी सुंदर लग रही है।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।